नमस्कार, स्वागत है आपका कथा कल्प में। और आज की इस कड़ी में मैं लेकर आया हूं मैथिली शरण गुप्त कृत पंचवटी का प्रथम भाग। आइए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त पंचवटी। कुछ पद पूर्वाभास के नाम से हैं और उसके बाद मुख्य कृति आरंभ होती है। तो हम बात करते हैं पूर्वाभास की। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहां। विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी। आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। आर्य आपके प्रति इस जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई। किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। पंचवटी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर विधीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता। आप आपकी सुनता है वह, आप से है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपचार का, हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक।
मजली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब, वह थी निज को ही न देख सकती। अहो, राजमातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर सौ सौ सम्राटों से भी है सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है, तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। जो हो, जहां आर्य रहते हैं वहीं राज्य वे करते हैं, उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पुर में, जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं, हिले यहां स्वयं अपि सानंद। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूं। आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहां बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारु चपल बालक जो मिलकर मां को घेर खिजाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वे सब यहां रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे ललकते हैं। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से हैं, नए गान की रचना में वे कविकुल तुल्य मग्न से हैं। बीच बीच में नर्तक के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूं, देखें कल कौन बढ़ाई लेता है। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहां, जहां तहां झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहां। वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा, आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गुह निषाद शवरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं, किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधु कंद मूल फल आयोजनमय भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद। भाभी का आह्लाद अतुल है, मझली मां का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं, पाती हैं तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष। सांसारिकता में मिलती है यहां निराली निस्पृहता, अत्रि और अनुसूया की सी होगी कहां पुण्य ग्रहिता। मानो है यह भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का काम नहीं, प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं विकृति का नाम नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच, यही एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं सह सकता प्रेम, बस
प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मय होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं वे वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वज्जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम नेत्र निमिलित एक निमेश, फिर आंखें खोले तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। चकाचौंध सी लगी देख कर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य वदनी बाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल बल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमग जगते थे। ही अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ द्रगों से झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से छलक रही। किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी, भूली भटकी मृगी अंत में अपना ठोर आ चुकी थी। कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ, खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भंवरों के साथ। दायां हाथ इसलिए था सुरभित चित्र विचित्र सुमन माला, टांगा धनुष की कल्प लता पर मनसिज ने झूला डाला। पर संदेह दोल पर ही था लक्ष्मण का मन झूल रहा, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। पड़े विचार चक्र में थे वे कहां न जाने कूल रहा, आज जागरित स्वप्न शाल यह सम्मुख कैसा फूल रहा। देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित वदनी ही बोली, रमणी की मूरत मनोज्ञ थी किंतु न थी सूरत भोली। शूरवीर होकर अबला को देख सुभग तुम थकित हुए, संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं, इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभास नहीं। संभल गए थे अब तक लक्ष्मण, वे थोड़े से मुस्काए, उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव लाए। सुंदरी, मैं सचमुच विस्मित हूं तुमको सहसा देख यहां। ढलती रात अकेली बाला, निकल पड़ी तुम कौन कहां। पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो, निर्ममता निरीह पुरुषों में निस्संदेह निरखती हो। पर मैं ही यदि पर नारी से पहले संभाषण करता, तो छिन जाती आज कदाचित पुरुषों की सुधर्म परता। जो हो, पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है। चंडी, क्या कहूं तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची है। माता पिता और पत्नी की, धन की धरा धाम की भी, मुझे न कुछ भी ममता व्यापी जीवन परंपरा की भी। एक किंतु उन बातों से क्या फिर भी हूं मैं परम सुखी। ममता तो महिलाओं में ही होती है मंजुमुखी। शूरवीर कहकर भी मुझको तुम जो भीरु बताती हो, इससे सूक्ष्म दर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो। भाषण भंगी देख तुम्हारी, हां मुझको भय होता है। प्रमदे, तुम्हें देख वन में यों मन में संशय होता है। कहूं मानवी यदि मैं तुमको, तो वैसा संकोच कहां। कहूं दानवी, तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहां। वन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली,
तुम ही बताओ कि तुम कौन हो, हे रंजित रहस्य वाली। केवल इतना कि तुम कौन हो, बोली वह। हा निष्ठुर कांत, यह भी नहीं चाहती हो क्या, कैसे हो मेरा मन शांत। मुझे जान पड़ता है तुमसे आज छली जाऊंगी मैं, किंतु आ गई हूं जब, तब क्या सहज चली जाऊंगी मैं। समझो मुझे अतिथि ही अपना, कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या। पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा, तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया अधर दंशन रमणी ने, लक्ष्मण फिर भी मुस्काए। मुस्का कर ही बोले उससे, हे शुभ मूर्तिमयी माए। तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अकिंचन जन हूं मैं। क्या आतिथ्य करूं, लज्जित हूं, वनवासी निर्धन हूं मैं। रमणी ने फिर कहा कि मैंने भाव तुम्हारा जान लिया। जो धन तुम्हें दिया है विधि ने, देवों को भी नहीं दिया। किंतु विराग भाव धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी, तो ये रत्नाभरण वार दूं तुम पर मैं है बड़भागी। धारण करूं योग तुमसा ही भोग लालसा के कारण, पर कर सकती हूं मैं यों ही विपुल विघ्न बाधा वारण। इस व्रत में किस इच्छा से तुम व्रती हुए हो बतलाओ। मुझ में वह सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ। धन की इच्छा हो तुमको तो, सोने का मेरा भूभाग। शासक भूप बनो तुम उसके, त्यागो यह अति विषम विराग। और किसी दुर्जेय वेरी से लेना है तुमको प्रतिशोध, तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नल सा मेरा क्रोध। प्रेम पिपासु किसी कांता के, तपस्कूप यदि खनते हो, सचमुच ही तुम भोले हो, क्यों मन को यूं हनते हो। अरे कौन है वार न देगी जो इस यौवन धन पर प्राण। खाओ इसे न यूं ही हा हा, करो यत्न से इसका त्राण। किसी हेतु संसार भारसा देता हो यदि मुझ तुमको ग्लानि, तो अब मेरे साथ उसे तुम एक और अवसर दो दानी। लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले धन्यवाद धन्य। ललना सुलभ सहानुभूति है निश्चय तुम में नृपकन्ये। साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव कहीं, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कोई मुझे अभाव नहीं। तो फिर क्या निष्काम तपस्या करते हो तुम इस वय में, पर क्या पाप ना होगा तुमको आश्रम के धर्मक्षय में। मान लो कि वह न हो, किंतु इस तप का फल तो होगा ही। फिर वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे क्या न जाएगा भोगा ही। वृक्ष लगाने की ही इच्छा कितने ही जन रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते हैं, क्या वे उन्हें न चखते हैं। लक्ष्मण अब हंस पड़े और यों कहने लगे, दुहाई है, सेंत मेत की तापस पदवी मैंने तुमसे पाई है। यूं ही यदि तप का फल पाऊं, तो मैं इसे न चखूंगा। तुमसे जन के लिए यत्न से इसको रक्षित रखूंगा। हंसी सुंदरी भी फिर बोली, यदि वह फल मैं ही हूं, तो क्या करो बताओ। बस अब क्यों अमूल्य अवसर खोऊं। तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा। सहज परंतु नहीं यह काम, मैंने खोज लिया है उसको। यदि यद्यपि नहीं जानती नाम, फिर भी वह मेरे समक्ष है। चौंके लक्ष्मण, बोले कौन। केवल तुम, कहकर रमणी भी हुई तनिक लज्जित हो मौन। पाप शांत हो, पाप शांत हो, कि मैं विवाहित हूं बाले। पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन हैं नारी को ही लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो नारियां शास्त्र रचना पर क्या बहुपति का करें विधान, पर उनके सतित्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। मेरे मत में एक और है, शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी। नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूं मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूं मैं। बहुविवाट विभ्राट क्या कहूं, भद्रे मुझको क्षमा करो। तुम कुशला हो
किसी कृति को करो कहीं कृत्य करो, पर किस मन से वरूं किसी को, वह तो तुमसे हरा गया। चोरी का अपराध और भी, लो यह मुझ पर धरा गया। झूठा, प्रश्न किया प्रमदा ने और कहा, मेरा मन हाय, निकल गया है मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय। कह सकते हो तुम कि चंद्र का कौन दोष जो ठगा चकोर, किंतु कलाधर ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर। दीप्ति दिखाता यदि न दीप तो जलता कैसे कूद पतंग। वाद्य मुग्ध करके ही फिर क्या व्याध पकड़ता नहीं कुरंग। लेकर इतना रूप कहो तुम, दीख पड़े क्यों मुझे छली। चले प्रभात वात फिर भी क्या खिले न कोमल कमल कली। कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण, हे विलक्षणे ठहरो तुम। पवनाधीन पताका सियों, जिधर तिधर मत फहरो तुम। जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके शील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी। उत्तर देती हुई कामिनी बोली अंग शिथिल करके, हे नर यह क्या पूछ रहे हो अब तुम हाय हृदय करके। अपना ही कुलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखती हम, प्रेम पात्र का क्या देखेंगी, प्रिय है जिसे लेखती हम। रात बीतने पर है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। हा नारी, किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं है तेरे मन का विद्रोह। विष से भरी वासना है यह, सुधा पूर्ण वह प्रीति नहीं। रीति नहीं अनरीति और यह, अति अनीति है नीति नहीं। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से। झांक न झंझा के झोंके में झुककर खुले झरोके से। शांति नहीं देगी तुझको यह मृग तृष्णा करती है क्रांति। सावधान हो, मैं पर नर हूं, छोड़ भावना की यह भ्रांति। इसी समय पौ फटी पूर्व में, पलटा प्रकृति पटी का रंग। किरण कंटकों से श्यामांबर फटा दिवा के दम के अंग। कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूषा थी। पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। आहा, अंबरस्था उषा भी इतनी शुचि स्फूर्ति न थी। अवनी की उषा सजीव थी, अंबर की सी मूर्ति न थी। वह मुख देख पांडुसा पड़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। लक्ष्मण के मुख पर भी लज्जा लेने लगी अपूर्व हिलोर। चौंक पड़ी प्रमदा भी सहसा, देख सामने सीता को। कुमुद्वती सी दबी देख वह उस पद्मिनी पुनीता को। एक बार उषा की आभा देखी उसने अंबर में, एक बार सीता की शोभा देखी बिगता डंबर में। एक बार अपने अंगों की ओर दृष्टि उसने डाली, उलझ गई वह किंतु बीच में थी विभूषणों की जाली। एक बार फिर वैदेही के देखे अंग अदूषण वे, नक्षत्र अरुणोदय ऐसे रखते थे शुभ भूषण वे। हंसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान। विकच उठी कलियां डालों में, निरख मैथिली की मुस्कान। कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर। एक एक कर गुनगुन करके जुड़ आई भौरों की भीड़। नाटक के इस नए दृश्य के दर्शक थे द्विज लोग यहाँ। करते थे शाखा सनस्थ वे समधुप रस रस का भोग वहां। झट अभिनयारंभ करने को कोलाहल भी करते थे। पंचवटी की रंग भूमि को प्रिय भावों से भरते थे। सीता ने भी उस रमणी को देखा, लक्ष्मण को देखा। फिर दोनों के बीच खींच दी एक अपूर्व हास्य रेखा। देवर तुम कैसे निर्दयी हो, देवर तुम कैसे निर्दय हो। घर आए जन का अपमान, किसके पर नर तुम, उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी, किंतु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी। देने ही आई है तुमको निज सर्वस्व बिना संकोच। देने में कार्पण्य तुम्हें हो तो लेने में क्या है सोच। उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम।
आशीर्वाद दिया सीता ने, हो सब सफल तुम्हारे काम। और कहा, सब बातें मैंने सुनी नहीं, तुम रखना याद। कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक रंभा संवाद। बोली फिर उस बाला से वे, सुस्मित पूर्वक वैसे ही, अजी खिन्न तुम न हो, हमारे ये देवर हैं ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहां भाग आए हैं ये। इस वय में क्या कहूं कहां का यह विराग लाए हैं ये। किंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी उन्हें मनाऊंगी। रहो यहां तुम, ओहो तुम्हारा वर मैं इन्हें बनाऊंगी। पर तुम हो ऐश्वर्यशालिनी, हम दरिद्र वनवासी हैं। स्वामी दास स्वयं हैं, हम निज स्वयं स्वामिनी दासी हैं। पर करना होगा न तुम्हें कुछ, सभी काम कर लूंगी मैं। परिवेशन तक मृदुल करों से तुम्हें न करने दूंगी मैं। हाँ, पालित पशु पक्षी मेरे तंग करें यदि तुम्हें कभी, उन्हें क्षमा करना होगा तो कह रखती हूं इसे अभी। रमणी बोली, रहे तुम्हारा मेरा रोम रोम सेवी। कहीं देवरानी यदि अपनी, मुझे बना लो तुम देवी। सीता बोली, वन में तुमसी एक बहन यदि पाऊंगी, तो बातें करके ही तुमसे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। इस भामा विषयक भाभी को अविदित भाव नहीं मेरे। लक्ष्मण को संतोष ही था, फिर भी थे वे मुंह फेरे। बोल उठे अब, इन बातों में क्या रखा है भाभी। इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी। तो क्या मैं विनोद करती हूं, बोली उनसे वैदेही। अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों, होकर भी भ्रातृ स्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है, कि वह विरहिणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है, तो मैं कहती हूं, वह मेरी बहन न देगी तुमको दोष। तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं। वे सर्वस्व हमारे भी हैं, यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तजकर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव। कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण, फिर बोले, किस मन से मैं कहूं भला। पहले मन भी तो हो मेरे, जिससे सुख दुख सहूं भला। अच्छा ठहरो, कह सीता ने करके ग्रीवा भंग आहा। अरे अरे, न सुना लक्ष्मण का, देख उटज की और कहा। उसके आगे, आर्यपुत्र उठकर तो देखो, क्या ही सुप्रभात है आज। स्वयं सिद्धि सी खड़ी द्वार पर, करके अनुज वधु का साज। क्षण भर में देखी रमणी ने, एक श्याम शोभा बांकी। क्या शस्य श्यामल भूतल ने, दिखलाई निज नर झांकी। किंवा उतर पड़ा अवनी पर, काम रूप कोई घन था। एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें, जीवन का गहरापन था। देखा रमणी ने चरणों में, नत लक्ष्मण को उसने भेंट। अपने बड़े क्रोध में विधुसा छिपा लिया सब और समेट। सीता बोली, नाथ निहारो, यह अवसर अनमोल नया। देख तुम्हारे प्राणानुज का, तप सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है इंद्रासन की कुछ गिनती, किंतु अप्सरा की भी क्यों ये सुनते नहीं विनम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निश्चल और निराला है, और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छोड़ने वाला है। कुम्हला रही देख लो कर में, स्वयं वरा की वरमाला। किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला। मुस्काकर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर, फिर रमणी की ओर देखकर कहा, आहा जो बोले मोर। शुभे, बताओ कि तुम कौन हो, और चाहती हो तुम क्या। छाती फूल गई रमणी की, क्या चंदन है कुमकुम क्या। बोली वह, पूछा तो तुमने शुभे, चाहती हो तुम क्या। इन दशनों अधरों के आगे, क्या मुक्ता है विद्रुम क्या। मैं हूं कौन द्वेष ही मेरा, देता इसका परिचय है। और चाहती हूं क्या यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है। जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं। अपने भावी जीवन का भी जी में कोई सोच नहीं। मन में कुछ वचनों में कुछ हो,
मुझ में ऐसी बात नहीं, सहज शक्ति मुझ में अमोघ है, दाव पेच या घात नहीं। मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूं अधिकार सदा, जहां चाहती हूं करती हूं मैं स्वच्छंद विहार सदा। कोई भय मैं नहीं मानती, समय विचार करूंगी क्या, डरती हैं बाधाएं मुझसे, उनसे आप डरूंगी क्या। अर्धयामिनी होने पर भी इच्छा हो आई मन में, एकाकिनी घूमती फिरती आ निकली मैं इस वन में। देखा आकर यहाँ तुम्हारे प्राणानुज ये बैठे हैं, मूर्ति बने इस उपल शिला पर, भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकटित कर दूं। इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसको धर दूं, वह मन जिसे अमर भी कोई कभी क्षुब्ध कर सका नहीं, कोई मोह लोभ भी कोई मुग्ध लुब्ध कर सका नहीं। इन्हें देखती हुई आड़ में बड़ी देर में खड़ी रही, क्या बतलाऊं किन भावों में पड़ी रही। फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई, इसके मिस अपने मानस की भेंट इन्हें देने आई। पर ये तो बस कहो तुम कौन, करने लगे प्रश्न छूछा। यह भी नहीं चाहती हो क्या जैसा अब तुमने पूछा। चाहे दोनों खरे रहें या निकलें दोनों ही खोटे, बड़े सदैव बड़े होते हैं, छोटे रहते हैं छोटे। तुम सबका यह हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास, किंतु स्वानुभव स्वविचारों पर है मुझको पूरा विश्वास। तो अब सुनो, बड़े होने से तुम में बड़ी बड़ाई है, दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इनमें एक कड़ाई है। पहनो कांत तुम ही यह माला, जय माला सी वरमाला, बने अभी प्रासाद तुम्हारी यह एकांत पर्णशाला। मुझे ग्रहण कर इस आभा से भूल जाएंगे ये भ्रूभंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। मुस्काई मिथिलेश नंदिनी, प्रथम देवरानी फिर सौत, अंगीकृत है मुझे तुम, किंतु मांगो कहीं न मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। रामानुज ने कहा कि भाभी, है यह बात अलीक नहीं, औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी को ठीक नहीं। पंचायत करने आई थी, अब प्रपंच में क्यों न पड़ो, वंचित ही होना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो। राघवेंद्र रमणी से बोले, बिना कहे भी वह वाणी, आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है कल्याणी। निश्चय अद्भुत गुण है तुम में, फिर भी मैं यह कहता हूं, गृह त्याग करके भी वन में सपत्नीक मैं रहता हूं, किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है। मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेला है। इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने भी है ध्यान दिया, तदपि इसे ही पहले अपने प्रबल प्रेम का दान दिया। एक अपूर्व चरित्र लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं, वे ही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं। यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमासक्त बना लोगी, तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जना दोगी। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहाते हैं, पर हम इस प्रेमांध बंधु को सब कुछ भूला पाते हैं। इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी, तो मैं हंसी नहीं करता हूं, तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा स्वगुण गर्जनी ने, वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थिता तर्जनी ने। बोले वे, बस मौन कि मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम, यों अनुरक्ता हुई आर्य पर जब अन्यान्य वदान्या तुम। प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों और पड़े लाले, मेरी अनुज वधु पहले ही बनी आप तुम है बाले। हुई विचित्र दशा रमणी की, सुनियो एक एक की बात, लगे नाव को ज्यों प्रवाह के और पवन के भिन्ना घात। कहा क्रुद्ध होकर तब उसने, तो अब मैं आशा छोड़ूं, जो संबंध जोड़ बैठी थी उसे आप ही अब तोड़ूं। किंतु भूल जाना न इसे तुम, मुझ में है ऐसी भी शक्ति कि झक मार कर करनी होगी तुमको फिर मुझ पर अनुरक्ति। मेरे भ्रकुटी कटाक्ष तुल्य भी ठहरेंगे न तुम्हारे चाप। बोले तब रघुराज, तुम्हारा ऐसा ही क्यों ना हो प्रताप, किंतु प्राणियों के स्वभाव की होती है ऐसी ही रीति। परवशता हो सकती है पर होती नहीं भीति में प्रीति।
इतना कहकर मौन हुए प्रभु और तनिक गंभीर हुए। पर सौमित्र न शांत रह सके, उन्मुख वे वरवीर हुए। और इसे तुम भी न भूलना, तुम नारी होकर इतना अहम भाव जब रखती हो तब रख सकते हैं नर कितना। झंकृत हुई विषम तारों की तंत्री सी स्वतंत्र नारी, तो क्या अबलाएं सदैव ही अबलाएं हैं बेचारी। नहीं जानते तुम कि देख कर निष्फल अपना प्रेमाचार, होती हैं अबलाएं कितनी प्रबलाएं अपमान विचार। पक्षपात में सानुरोध है, जितना अटल प्रेम का बोध, उतना ही बलवत्तर समझो कामिनियों का वैर विरोध। होता है विरोध से भी कुछ अधिक कराल हमारा क्रोध, और क्रोध से भी विशेष है द्वेष पूर्ण अपना प्रतिशोध। देख क्यों न लो तुम, मैं जितनी सुंदर हूं उतनी ही घोर, दिख रही हूं जितनी कोमल हूं उतनी ही कठिन कठोर। सचमुच विस्मय पूर्वक सबने देखा निज समक्ष तत्काल, वह अति रम्य रूप पल भर में सहसा बना विकट कराल। सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था, संध्या के उपरांत तमी का विकृता वर्तन देखा था। काल कीट कृत वयस कुसुम का क्रम से कर्तन देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था। गोल कपोल पलट कर सहसा बने भिड़ों के छत्तों से, हिलने लगे उष्ण सांसों में ओठ लपालप लत्तों से। कुंद कली से दांत हो गए बड़ बारह की डाढ़ों से, विकृत भयानक और रौद्र रस प्रगटे पूरी बाढ़ों से। जहां लाल साड़ी थी तनु में बना चर्म का चीर, वहां हुए अस्थियों के आभूषण थे मणिमुक्ता हीर। जहां कंधों पर के बड़े बाल वे बने अहो आंतों के जाल, फूलों की वह वरमाला भी हुई मुंडमाला सुविशाल। हो सकते थे दो द्रुमाद्रि ही उसके दीर्घ शरीर सखा, देख नखों को ही जंचती थी वह विलक्षणी शूर्पणखा। भय विस्मय से उसे जानकी देख न तो हिल डोल सकी, और न जड़ प्रतिमा सी वे कुछ रुद्र कंठ से बोल सकी। अग्रज और अनुज दोनों ने तनिक परस्पर अवलोका, प्रभु ने फिर सीता को रोका, लक्ष्मण ने उसको टोका। सीता संभल गईं, जो देखी रामचंद्र की मृदु मुस्कान। शूर्पणखा से बोले लक्ष्मण, सावधान कर उसे सजान। मायाविनी, उस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही, इसी भांति लोगों को छलना है क्या तेरा काम यही। विकृत परंतु प्रकृत परिचय से डरा सकेगी तू न हमें, अबला फिर भी अबला ही है, हरा सकेगी तू न हमें। बाह्य सृष्टि सुंदरता है क्या भीतर से ऐसी ही हाय। जो हो समझ मुझे भी प्रस्तुत करता हूं मैं वही उपाय, कि तू न फिर छल सके किसी को, मारूं तो क्या नारी जान। विकलांगी ही तुझे करूंगा जिससे छिप न सके पहचान। उस आक्रमणकारिणी के झट लेकर शोणित तीक्ष्ण कृपाण, नाक कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसके पापी प्राण। और कुरूपा होकर तब वह रुधिर बहाती बिललाती, धूल उड़ाती आंधी ऐसी भागी वहां से चिल्लाती। गूंजा किया देर तक उसका हाहाकार वहां, फिर भी हुई उदास विदेह नंदिनी आतुर एवं अस्थिर भी। होने लगी हृदय में उनके वह आतंकमयी शंका, मिट्टी में मिल गई अंत में जिससे सोने की लंका। हुआ आज अब शकुन सवेरे, कोई संकट पड़े नहा, कुशल करे करतार, उन्होंने लेकर एक उसास कहा। लक्ष्मण ने समझाया उनको, आर्य तुम निश्चंक रहो, इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम ही कहो। नहीं, विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरें कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। कहा राम ने कि यह सत्य है, सुख दुख सब है समयाधीन। सुख में भी कभी न गर्वित होवे, और न दुख में होवे दीन। जब तक संकट आप न आवे तब तक उनसे डर माने, जब वे आ जावें तब उनसे डटकर शूर समर ठाने। यदि संकट ऐसे हों जिनको तुम्हें बचाकर मैं झेलूं, तो मेरी भी यह इच्छा है एक बार उनसे खेलूं। देखूं तो कितने विघ्नों की वहन शक्ति रखता हूं मैं,
कुछ निश्चय कर सकूं कि कितनी सहन शक्ति रखता हूं मैं। नहीं जानता मैं सहने को अब क्या है अवशेष रहा। कोई सह न सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा। आर्य, तुम्हारे इस किंकर को कठिन नहीं कुछ भी सहना। असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा यह कहना। सीता कहने लगी कि ठहरो, रहने दो इन बातों को। इच्छा तुम न करो सहने की आप आपदा घातों को। नहीं चाहिए हमें विभव बल, अब न किसी को डाह रहे। बस अपनी जीवन धारा का यूं ही निभृत प्रवाह बहे। हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या, छोड़ी नहीं राज्य निधि क्या। सह न सकेगा कहो हमारी इतनी सुविधा भी विधि क्या। विधि की बात बड़ों से पूछो, वे ही उसे मानते हैं। मैं पुरुषार्थ पक्षपाती हूं, इसको सभी जानते हैं। यह कहकर लक्ष्मण मुस्काए, रामचंद्र भी मुस्काए। सीता मुस्काई विनोद के, पुनः प्रमोद भाव छाए। रहो रहो पुरुषार्थ यही है, पत्नी तक न साथ लाए। कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आए। चलो नदी को घड़े उठा लो, करो और पुरुषार्थ क्षमा। मैं मछलियां चुगाने को कुछ ले चलती हूं धान समा। घड़े उठाकर खड़े हो गए तत्क्षण लक्ष्मण गदगद से। बोल उठे मानो प्रमत्त हो, राघव महामोद मद से। तनिक देर ठहरो, मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर। शीतल करूं हृदय यह अपना, पाकर दुर्लभ हर्ष हिलोर। यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर सुध-बुध भूल, उन दोनों के ही पौधों के बरसाए नव विकसित फूल। और इसी के साथ समाप्त होती है यह कृति पंचवटी। यह एक खंड काव्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल इसको पढ़ने में आनंद आया बल्कि इसको समझने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। सारे शब्द समान हैं, सरल हैं और हम सक्षम हैं इसको समझने के लिए। यदि आप में से किसी को भी किसी भी पंक्ति का अर्थ न समझ आए तो आप बिल्कुल बिना सोचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक होती है। अगले एपिसोड में एक और नई कहानी या कविता के रूप में फिर से मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।